हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसएलए एकेडमी यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, काफी दिनों से हमारी वीडियो नहीं आ पा रही थी, कुछ हेल्थ इश्यू चल रहे थे, बस अब सब कुछ ओके है। आज हम लोग हमारी एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं क्लास 8 के लिए। 8 क्लास की सीरीज शुरू होगी मैथ्स के लिए चैप्टर 1 से। चैप्टर 1 का नाम है बेटा रैशनल नंबर्स, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? परिमेय संख्याएं बोलते हैं बेटा। परिमेय संख्या जानने से पहले हमें एक और चीज पता होनी चाहिए, कुछ थोड़ी बहुत चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। नंबर 1 पे आता है बेटा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को बोलते हैं, हिंदी वालों देख लो, प्राकृत संख्या। ठीक है, नंबर 1 है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर ऐसे नंबर्स को बोला जाता है जिनकी काउंटिंग कहां से शुरू होती है? 1 से शुरू होती है। नेचुरल नंबर कहां से शुरू होते हैं? 1 2 3 डैश 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 प्लस इंफिनिटी। 1 2 3 4 5 6 7 8 करते करते कहां तक? प्लस इंफिनिटी तक, यानी प्लस में अनंत तक चलनी चाहिए वो सारी चीजें। ठीक है, एक बात समझ में आई। दूसरी चीज हमें पता होनी चाहिए बेटा, वो है होल नंबर। यानी बेटा पूर्ण संख्या। देखो, पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है? जैसे हमारा नेचुरल नंबर था यानी प्राकृत संख्या थी, वो 1 से शुरू हो रही थी। पूर्ण संख्या शुरू होती है बेटा 0 से। 0 1 2 3 टेंस टू प्लस इंफिनिटी तक चलती है। ठीक है, वो सारे नंबर जो 0 से लेके प्लस इंफिनिटी तक चलते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं? होल नंबर कहलाते हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती है। उसके बाद में हमें थर्ड नंबर जो चीज पता होनी चाहिए, दैट इज इंटीजर। इंटीजर नंबर, इंटीजर ही बोलते हैं वैसे तो, इंटीजर नंबर लगा दो। अब पूर्ण संख्या के बाद में इंटीजर को बोलेंगे तो क्या आएगा? पूर्णांक। पूर्णांक संख्या आनी चाहिए। देखो, पूर्णांक संख्या बोला जाता है 0 से लेके, जिस प्रकार हमारी नंबर लाइन होती है, नंबर लाइन किसके हिसाब से डिजाइन करी जाती है? इंटीजर्स के हिसाब से। आपने क्लास 7th में इंटीजर्स के नाम से पूरा चैप्टर पढ़ा होगा। ठीक है, उसके अंदर आपने नंबर लाइन से एडिशन, मल्टीप्लाई एडिशन और सब्ट्रैक्ट करना, जोड़ना घटाना सीखा। ठीक है, आज देख रहे हैं, वापस से रिकॉल करवाते हुए चल रहे हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो 0 से 1 2 3 प्लस इंफिनिटी की तरफ हो, और -1 -2 -3 डैश टू डैश माइनस इंफिनिटी, यानी संख्या किसमें हो? प्लस में भी चले और माइनस में भी चले। इस चीज को बोला जाता है बेटा इंटीजर्स। आगे बढ़ते हैं इंटीजर्स से आगे। बेसिक क्लास है आज की। आज जो भी सीखेंगे वो हमारी कल की क्लास में काम में आएगा। ठीक है जी, देखिएगा, होती कोशिश आज ही आपका चैप्टर मैं फिनिश करवा दूंगा। ठीक है, कल पे हम लोग जाएंगे नहीं। इंटीजर्स के बाद में जो चौथी चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, दैट इज रैशनल नंबर। बेटा रैशनल नंबर यानी जो हमारा चैप्टर है जिसको बोलते हैं परिमेय संख्या। सब बच्चों को पता होगा रैशनल नंबर या परिमेय संख्या किसको कहते हैं। बेटा रैशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सकता है, और Q क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। Q इज नॉट इक्वल्स टू व्हाट? 0। देखो जी, इस भी संख्या को हम P बटा Q, यानी कि जो हम लोग यूं लिखते हैं ना 1/2 1/3, उस फॉर्म में अगर हम किसी भी नंबर को लिख सके उसको क्या बोला जाता है? परिमेय संख्या बोला जाता है और रैशनल नंबर बोला जाता है। जहां Q क्या नहीं होना चाहिए? Q नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। 0 नहीं होना चाहिए, 0 के अलावा कुछ भी। Q नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर बात करें तो बेटा अगर मैं कोई नंबर लिखता हूं 1 के, अगर मैं Q में नीचे के साइड में, जो हिंदी मीडियम वाले बोलते हैं ना अंश और हर, ठीक है, तो हर के अंदर हम लोग अगर 0 रखें तो क्या होता है ना, इस फॉर्मेट का मतलब होता है आपको 1 में डिवाइड करना है किसका? 0 का। आप 1 में 0 का डिवाइड कब तक कर सकते हो? इन्फिनिटी टाइम्स। जब तक आप 0 का करते जाओ करते जाओ करते जाओ, कुछ भी नहीं आएगा, 0 ही आएगा। इन्फिनिटी टाइम्स है ना, अनंत आ जाता है।
अगर मैं इस अनंत को डिफाइन करूं तो अनंत को बोला जाता है 1/0। ठीक है, आगे आप जब 10th में आओगे 11th में आओगे आप इन चीजों को काम में लोगे, इन्फिनिटी को तोड़ोगे 1/0 के अंदर। ठीक है, इतनी सी बात आई होप आपको समझ में आई हो। आगे चलते हैं जी। इसके बाद में आपको जो पता होना चाहिए रैशनल नंबर के बाद में, दैट इज इररेशनल नंबर, यानी अपरिमेय संख्या। बेटा इररेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या बोलते हैं ऐसे नंबर्स जिनको P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। कौन से ऐसे नंबर होते हैं जिनको P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता? तो उसमें आता है बेटा अंडर द रूट। अंडर रूट के अंदर हमारे पास में जो भी वैल्यू है, चाहे हमारा x है वो कहीं पे भी बिलोंग करता हो, x बिलोंग करता है हमारा 1 2 3 कुछ भी इंफिनिटी तक, कुछ भी जो भी हम वैल्यू यहाँ रखें, अगर उसके ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है तो वो चीज क्या कहलाएगी? अपरिमेय कहलाएगी, इररेशनल कहलाएगी। ठीक है, होप करता हूँ ये छोटा सा बेसिक था, एक पुरानी क्लास का रिवीजन था, वो आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं बेटा, थोड़ा सा चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं ना। छोटा सा चैप्टर है, कुछ नहीं करना, 2 क्वेश्चन दिए हुए चैप्टर के अंदर बस, क्योंकि 30% जब आपका सिलेबस रिड्यूस हुआ था उसके अंदर इस चैप्टर में 1.1 ही बची है। 1.1 के अंदर भी सिर्फ 2 क्वेश्चन बचे हैं। तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुण धर्म का नाम लिखना। बेटा गुण धर्म होता है हिंदी मीडियम में और प्रॉपर्टीज बोला जाता है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। ठीक है बेटा, हमें एक प्रॉपर प्रॉपर्टीज देनी है या प्रॉपर एक गुण धर्म देना है कि जो हमारा क्वेश्चन हुआ वो इस कौन से गुण धर्म की मदद से हुआ। ठीक है, जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, अब हम लोगों ने एक्सरसाइज शुरू कर दी है, एक्सरसाइज 1.1 और 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देख रहे बेटा। फर्स्ट पार्ट है -4/5 मल्टीप्लाइड बाय 1 इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाइड बाय -4/5 इक्वल्स टू -4/5। देखो जी, ये एक प्रॉपर्टी ये एक हमें क्वेश्चन दे रखा है, हमें बताना है इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी है वो काम में ले रखी है। देखो बेटा, ये सारी चीजें मल्टीप्लिकेशन में दे रखी है, मल्टीप्लाई है यहाँ पे भी मल्टीप्लाई। जब भी कोई मल्टीप्लाई वाली चीज होती है हम लोग एक टर्म यूज में लेते हैं, उसको बोलते हैं गुणात्मक। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन गुणात्मक बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन देखो गुणात्मक बोला जाता है, गुणात्मक। जब भी कोई चीज किसमें है? गुणा में, मल्टीप्लाई में, तो उसको हिंदी में बोला जाता है गुणात्मक। अब देखो गुणात्मक क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं तत्समक। ठीक है, वर्ड थोड़ा अजीब सा है, तत्समक। गुणात्मक तत्समक, गुणात्मक तत्समक का मतलब होता है गुणा में लिखी हुई है एक नंबर, इधर भी और इधर भी, इस एक नंबर को एक से मल्टीप्लाई करवाना है, किससे? 1 से। ये हमारा प्रॉपर 1 है, मतलब इसके अलावा और कुछ ना आए, एक के अलावा और कुछ नहीं आएगा। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं -4/5 मल्टीप्लाई बाय 1 तो क्या आता है? -4/5 आता है, मल्टीप्लाई कराने के बाद 1 से। अगर हम ये हो गया इस साइड वाले को ले 1 मल्टीप्लाई -4/5, इससे भी क्या आता है बेटा? -4/5। तो हम एक नंबर को किसी भी ऑर्डर में रख के अगर एक से मल्टीप्लाई करें, 1 से अगर मल्टीप्लाई करें, गुणा करें, तो हमारे पास में सेम आंसर आता है। और इस गुण को क्या बोला जाता है बेटा? गुणात्मक तत्समक बोला जाता है। ठीक है, होप करता हूं आपको गुणात्मक तत्समक वाली बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का ही। ये आपसे कह रहा है बेटा -13/17 मल्टीप्लाइड बाय -2/7 इक्वल्स टू -2/7, सॉरी फॉर दैट कोष्टक, मल्टीप्लाइड बाय -13/17। देखो जी,
ये क्वेश्चन कह रहा है इसके अंदर हमें कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, कौन सा गुणधर्म लग रहा है, ये बताना। देखो ये भी किसमें है बेटा, गुणा में। आप या तो गुणात्मक लिखो या एक और वर्ड आता है गुणन, गुणन या गुणात्मक, दोनों एक ही चीज है, गुणन। अब देख बेटा, अब सेम नंबर इधर भी, सेम नंबर इधर भी। एक याद रखना, ये नंबर सेम है, दूसरा वाला भी अलग है, मतलब यूनिक ये और ये सेम। इधर वाले से अगर हम लोग कंपेयर करें तो ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, सेम है दोनों चीजें, ठीक है। वन नहीं आया है कहीं भी, अगर वन आता तो हम लोग गुणात्मक तत्समक लगा देते। वन के अलावा कोई नंबर आया है तो ये देखो, ये एक ऑर्डर में रखा हुआ था ए और बी के, मैं अगर अच्छे से ऊपर लिखूं ए मल्टीप्लाई बी के ऑर्डर में, इधर वाला किसमें है बेटा, बी मल्टीप्लाई ए के ऑर्डर में। हमने क्या कर दिया, ऑर्डर चेंज कर दिया, यानी क्रम विनिमय कर दिया। तो इस नियम को बोल दिया गया गुणन क्रम विनिमय, ठीक है, गुणन क्रम विनिमय, क्योंकि हमने क्या किया, ऑर्डर चेंज कर दिया, ठीक है। आई होप आपको ये भी समझ में आया है। चलते हैं थर्ड की तरफ, थर्ड पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखते हैं। माइनस के 19/29 मल्टीप्लाइड बाय 29 अपॉन माइनस के 90 इक्वल्स टू 1 आएगा बेटा। देखो एक होता है प्रतिलोम, प्रतिलोम मतलब एक अपना 8th क्लास में ही एक चैप्टर आएगा, 11th नंबर चैप्टर, जिसका नाम है सीधा और प्रतिलोम अनुपात, यानी डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है बेटा, एक चीज, एक साइड की किसी चीज को बढ़ाए तो दूसरी साइड की भी कोई चीज बढ़नी चाहिए। जैसे सब लोग खेती वेती करते हो, अगर हम लोग बहुत बड़े एरिया में खेती करेंगे, जितनी ज्यादा जगह में फसल बोएंगे, जितनी ज्यादा जगह में फसल बोई उतनी ज्यादा हम लोग फसल काटेंगे ना। तो अगर हम बोई हुई जमीन बढ़ा दें कि हम जमीन ज्यादा कर रहे हैं तो फसल बढ़ जाएगी। यही अगर मैं कहूं एक घर का काम चल रहा है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन के काम में आप कहते हो कि साहब 50 मजदूर लगेंगे और 6 महीने में काम खत्म हो जाएगा, ठीक है, 50 मजदूर लगेंगे 6 महीने में काम खत्म हो जाएगा, ये मजदूर है, ये काम है। अगर मैं कहूंगी 100 मजदूर कर दे तो क्या टाइम बढ़ेगा क्या, भाई 50 मजदूर थे 6 महीने में खत्म हो रहा था, मैं कहता हूं 100 मजदूर थे तो क्या 12 महीने में खत्म होगा, नहीं होगा ना, ये कम हो जाएगा इस बार ये 3 महीने में चला जाएगा। तो एक को बढ़ाने पे दूसरी चीज घटे, उसको बोलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन या प्रतिलोम समानुपात बोलते हैं, ठीक है। हिंदी मीडियम में प्रतिलोम समानुपात बोलते हैं, इंग्लिश मीडियम में इनवर्स प्रोपोर्शन बोलते हैं। तो यहां पे देखो एक चीज सीधी है, वही चीज क्या कर दी बेटा, इनवर्स फॉर्म में कर दी कि नहीं कर दी, इनवर्स फॉर्म में कर दी ना। ये सीधी थी, जो ऊपर -19 था उसको नीचे लिख दिया, जो नीचे 29 था उसको ऊपर लिख दिया। अब जब ये दोनों गुणा में है और उल्टे रख रखे एक दूसरे के, तो ये आपस में कट हो जाएंगे, चारों के चारों। कट होने के बाद क्या आ जाएगा बेटा, 1 बच जाएगा। तो इस प्रकार के गुण को बोला जाता है बेटा गुणात्मक, क्योंकि फिर से ये किसमें है, गुणा में है, तो गुणात्मक। और इनवर्स को बोलते हैं हिंदी में क्या, प्रतिलोम, प्रतिलोम, ठीक है। तो इस गुण को बोल दिया जाता है गुणात्मक प्रतिलोम। एक बार फिर से दोहरा देता हूं, क्योंकि ये 19 ऊपर था, 29 नीचे था, और यहां पे क्या कर दिया, बिल्डिंग को पूरा उल्टा कर दिया, ठीक है, नीचे वाले फ्लोर को ऊपर ले आया, ग्राउंड फ्लोर को टॉप फ्लोर बना दिया। अब उससे हुआ क्या, 29 और 29 मल्टीप्लीकेशन में है, कट जाएंगे, 19 और 19 भी मल्टीप्लीकेशन में, ये भी कट जाएंगे, बचेगा क्या बेटा हमारे पास में 1। तो जब भी एक ऐसी कंडीशन दी होती है, इसमें हम लोग बोलते हैं गुणात्मक क्या है, प्रतिलोम। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3 को हम लोग 1/3 मल्टीप्लाई बाय 6
और मल्टीप्लाइड बाय 4/3 इस रूप में चेंज कर सकते हैं। ऐसा कौन सा नियम है जिसकी मदद से हम ये क्रम मतलब कोष्टक जो लगाते हैं उस कोष्टक का ग्रुप चेंज कर सकते हैं। देखो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये है 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3। मैथ्स कहती है पहले कोष्टक सॉल्व करो, कोष्टक सॉल्व करो बेटा। 3 की टेबल से 6 कट गया 2 टाइम, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आया 1/3 मल्टीप्लाई बाय 8 यानी 8/3। ओके, दूसरे वाले अब इस साइड को सॉल्व करते हैं। ये है 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3। फिर से कोष्टक को पहले सॉल्व करेंगे, 3 2 जा 6 होता है, ऊपर बचा बेटा 2 मल्टीप्लाई बाय 4/3। इसको 4 से मल्टीप्लाई कराया तो आया 8/3। देखो इससे जो आंसर आया और जो पहले वाले से आंसर आया था क्या है, इक्वल है कि नहीं। चेंज कहां है, सिर्फ बॉक्स जो लग रखा है कोष्टक सिर्फ उसके अंदर चेंज है। तो जब भी हम लोगों को कोष्टक लगाना है और उसको इधर उधर मतलब रीअरेंज करना है कोष्टक को, उसके लिए जो हम लोग गुणधर्म काम में लेते हैं उसको बोलते हैं सहचार्य। सहचार्य या सहचारिता, ठीक है, दोनों वर्ड ही एप्रोप्रिएट है, आप कोई सा भी यूज कर सकते हो। ठीक है जी, आई होप आपको यहां तक का चैप्टर जो हमने खत्म कर दिया समझ में आया होगा। आपका 1.1 इतना सा ही था बेटा, जिसके अंदर 2 क्वेश्चन थे और टोटल मिला के बोले तो 4 या 5 सवाल थे बस। ठीक है, तो आशा है आपसे कि आप लोग को ये सेशन अच्छा लगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने अपने मित्रों के साथ में शेयर जरूर करिए बेटा। आपके शेयर करने से कुछ नहीं जाएगा, आपके जीवन के बस 1 मिनट, थोड़ा सा 1 मिनट खराब होगा बस, लेकिन हमारे लिए वो चीज ये हो जाएगी कि बहुत सारे बच्चों तक, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं और किसी कारणवश नहीं पढ़ पा रहे हैं, उन तक हमारा वीडियो पहुंच जाएगा। ठीक है बेटा, सो लाइक करिए इस वीडियो को, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।